क्या हाई बजट के बाद भी आपके पास कॉल नहीं आ रहा है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम रोहिणी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से गूगल एड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड वीडियोस हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा मैनेजर अकाउंट है। यहाँ हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एक फ्रेश अकाउंट पर, या मैं बोलूँ डेमो अकाउंट पर, जहां हम आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना है। यहाँ मैंने एक कैंपेन चूज किया है, गोवा टैक्सी। हम इस कैंपेन में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे सर्च टर्म से रिलेटेड, है ना। देखिए, जब आप एड रन करते हैं, अगर कोई कस्टमर कुछ सर्च करता है और आपका ऐड उसे रिफ्लेक्ट होता है या वो क्लिक करता है, तो वो जो भी उसने सर्च किया है, जो भी उसने गूगल के सर्च में लिखा था सर्च बॉक्स में, वो आपके सर्च टर्म में आ जाता है। उसे हम सर्च टर्म ही बोलते हैं। उसमें सारे जितने भी क्लिक्स आए होते हैं, वो सारे आपको दिखाई देते हैं कि इस वर्ड से आया था, इस इससे आया था, इससे आया था, इससे आया था। देखिए, कुछ क्लिक्स तो हमारे वैल्यूएबल होते हैं, है ना? कुछ क्लिक्स ऐते ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं, जिनका हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो हम उन वर्ड्स को क्या करेंगे, नेगेटिव में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसे वर्ड्स, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास सर्चेज़ नहीं होंगे, हमारे पास ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कॉल नहीं आएँगे। सिंपल सा, आपको समझ में आया? क्या करना है आपको, सर्च टर्म में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो इर्रेलेवेंट है, जो हमारे बिज़नेस से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, या रिलेवेंसी है बट हम वो प्रोवाइड नहीं करते जो कस्टमर ने डिमांड किया है, तो आप क्या करेंगे, उस सर्च टर्म से उस पॉइंट को, उस हेडलाइन को हटा के आप क्या करेंगे, कहाँ ऐड कर देंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर देंगे। देखिए, जब आप ऐड रन करते हैं, ठीक है, तब आपके पास सिस्टम पूरा, उसमें पूरा रिपोर्ट बनकर आता है सिस्टम का, ठीक है। देखिए, अभी मैंने ऐड रन नहीं किया है तो मेरे पास नहीं होगा। देखिए, आप सर्च टर्म से अपना जो भी नेगेटिव कीवर्ड, जो भी कीवर्ड्स आपको नेगेटिव में करना है, वो आप कीवर्ड चूज कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाइए यहाँ, फिर आप जाइए ऑडियंस कीवर्ड्स पर। जब आप कीवर्ड्स में जाएंगे, तो आपको एक नेगेटिव कीवर्ड का करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जब आपको नेगेटिव कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से प्लस से, या प्लस नेगेटिव कीवर्ड से, आप जितने भी कीवर्ड्स, जो भी सर्चेस हुई थी, जो इररिलेवेंट थी आपके बिजनेस से, वो आप यहाँ नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं। आपको समझ में आया फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने बात की सर्च टर्म की, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जहां हम कैंपेन सेटिंग में बात करेंगे। जैसे यहाँ मैं चलती हूँ कैंपेन सेटिंग में। देखिए, जब हम कैंपेन सेटिंग में आते हैं, तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम बात करते हैं। देखिए, जब आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको नेटवर्क्स, नेटवर्क्स पे जाएंगे। देखिए, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, आपको दोनों ही नेटवर्क्स को चेक करना है। जितने भी आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि आपके जितने भी कॉल्स हैं, जितनी भी लीड्स हैं, आपकी कहाँ से आए, गूगल सर्च से आए। हम नहीं चाहते कि हमारा जो एड है वो किसी भी पार्टनर प्लेटफॉर्म पे, गूगल के किसी भी पार्टनर प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क को क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, ठीक है। अनचेक करने से क्या होगा कि हमारा जो ऐड है वो सिर्फ गूगल ऐड पर, गूगल सर्च पे ही शो होगा, ठीक है। वो किस गूगल के किसी भी पार्टनर प्लेटफॉर्म पर शो नहीं होगा, इस पर, नेटवर्क पर और डिस्प्ले पर, ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों को अनचेक करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें हम लोकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लोकेशन की। आप देखिए, जैसे यहाँ मैंने गोवा लिखा हुआ है टैक्सी सर्विस के लिए। मान लीजिए आपका सोफा रिपेयरिंग का बिजनेस है, एसी रिपेयर का बिजनेस है, तो आप क्या करेंगे, अपने पिन कोड से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिन कोड से भी आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन टारगेट कर सकते हैं कि जो मेरा पिन कोड है वही वही लोकेशन, ठीक है। आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कुछ लोकेशंस को, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपको लोकेशन में, लोकेशन ऑप्शन पर जाने पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और सेकंड आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंस। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट भी आ गया है ना। जैसे मान लीजिए किसी को एक पर्टिकुलर लोकेशन जो आपने टारगेट किया है, वहां इंटरेस्ट है, उसको वहां की सर्चेस करनी है। लाइक मैं बताती हूँ, जैसे एसएससी कोचिंग इन दिल्ली,
भोपाल में बैठा हुआ व्यक्ति सर्च कर रहा है एसएससी कोचिंग इन दिल्ली, है ना? तो उसको दिल्ली में इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट के बेसिस पे हुआ। प्रेज़ेंस प्रेज़ेंस अगर वहीं दिल्ली के दिल्ली में ही वो सर्च करे तो प्रेज़ेंस हो जाएगा। तो कोचिंग सर्विस के बिज़नेस के लिए, टैक्सी सर्विस के बिज़नेस के लिए हम क्या करेंगे? लोकेशन ऑप्शन में प्रेज़ेंस और इंटरेस्ट को पॉइंट करेंगे, ठीक है? अगर हम मान लीजिए एसी रिपेयरिंग सर्विस के बारे में बात करें, सोफ़ा रिपेयरिंग सर्विस के बारे में बात करें, है ना? तो हम इसमें क्या चूज़ करेंगे? प्रेज़ेंस को चूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ हम क्या कर लेते हैं इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से आप देखिए लोकेशन में आप एडवांस सर्च से रेडियस के थ्रू भी रेडियस से भी आप एक रेडियस से भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ किया एमपी नगर भोपाल का 2 किलोमीटर्स का एरिया जो है वो टारगेट हो गया है। ठीक है? इस तरीके से हम रेडियस के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी इसको कैंसल करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फोर्थ की। जहाँ हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, जहाँ हम बात करेंगे देखिए कैंपेन में जाइए, एड्स में जाइए। जब आप एड्स में जाएँगे तो आपको एक एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए, एडिट का एक शाइन दिखाई देता है, वहाँ क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे। देखिए, आपको हेडलाइन्स दिखाई दे रहे हैं और आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। देखिए, हेडलाइन्स में क्या करना है आपको? हेडलाइन्स में आपको कॉल नाउ जैसे वर्ड्स कॉल नाउ 24/7 अवेलेबल, गेट ऑफर, है ना? ऐसे वर्ड्स ऐड करने होंगे, है ना? डिस्क्रिप्शन में भी आप ऑफर टाइप के वर्ड्स यूज़ करें, है ना? कॉल टू एक्शन बटन यूज़ करें, है ना? टैप टू बुक या बुक नाउ, है ना? ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करें, ठीक है? हेडलाइन्स और डिस्क्रिप्शन में आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ से आप उनको चेंजेस जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखिए कॉल नाउ ऐड किया है, आप इस तरीके से कुछ ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की जिसमें हम बात करेंगे ऐड शेड्यूल। देखिए, जब आप ऑडियंस कीवर्ड्स कंटेंट में जाएँगे तो आपको एक 4th ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड शेड्यूल का। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 5th पॉइंट ऐड शेड्यूल की। देखिए, आप अपने बिज़नेस आवर को ही चूज़ करके रखिए एड शेड्यूल में। मान लीजिए आपका जो बिज़नेस का है आप 9 बजे ही उसको क्लोज़ कर देते हो और आपके पास 12 बजे कॉल आता है किसी का, तो ये तो अनफ़ेयर हो जाएगा कस्टमर के साथ भी और आपके साथ भी। आपकी लीड क्या होगी? वेस्ट होगी और कस्टमर का टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप क्या कीजिए ऐड को शेड्यूल कर दीजिए पहले ही कि मैं तो 9 से 5 या मेरा जो भी टाइमिंग है 9 से 10 मैं उस टाइम तक अवेलेबल हूँ। यहाँ पे आप ऐड शेड्यूल कर दीजिए। आप डेज़ को ऐड कर सकते हैं, जैसे डेज़ ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आप ट्यूज़डे को सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, तो ट्यूज़डे को हटा दीजिए। संडे को प्रोवाइड नहीं करते, तो संडे को हटा दीजिए, है ना? या आप जिस टाइम पे मान लीजिए कुछ दिन के लिए आप बाहर हैं, आप बिज़नेस नहीं चला रहे हैं उस टाइम पर, तो आप उस टाइम पे ऑन ऑफ रखिए अपना, है ना? तो इस तरीके से क्या होगा आपकी लीड भी वेस्ट नहीं होगी और आपका क्या होगा, आपके पास जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो भी बना रहेगा, है ना? इस तरीके से मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, जिनमें पहला मैंने पॉइंट के बारे में बात किया, इस तरीके से आप सर्च टर्म से कीवर्ड्स को लेके नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं। सेकंड हमने बात किया कैंपेन सेटिंग में जिसमें हमने नेटवर्क्स के बारे में बात किया, लोकेशन के बारे में बात किया। फोर्थ हमने बात किया अपना कि किस तरीके से हमें हेडलाइंस में और डिस्क्रिप्शन लाइंस में चेंजेस करने होंगे, कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना होगा। उसके बाद हमने 5th पॉइंट में बात किया कि ऐड को शेड्यूल कीजिए, बिज़नेस आवर में ही ऐड चलाइए, है ना? तरीके से आपके पास अच्छे लीड्स आएँगे, आप उनका रिप्लाई कर सकेंगे लीड्स का और लीड आपके वेस्ट भी नहीं होंगे, है ना? तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल ऐड से रिलेटेड वीडियोज़ हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।